जी, क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी वेटिंग रूम में है सब। एक्सक्यूज मी मिस। जी मिस मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। मिस मैं पानी भी नहीं गया था तो आपने अटेंडेंस कॉल कर ली थी, मुझसे मिस हो गई थी। मैं स्टार्टिंग से था क्लास में। अच्छा 63558 सैयद मोहम्मद रजा। जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो है वो 5W एंड डबल एच प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था बिफोर गोइंग टू द ब्रेक। देन अब हम कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर चलूँगी। ये लेक्चर एक्चुअली पढ़ाने का पर्पस ये है कि मैं कुछ आप लोगों को एक सीपीएम है, क्रिटिकल पार्ट मेथड, क्योंकि हमने जो है वो क्रिएट किया है अपने एमएस प्रोजेक्ट प्लान, एमएस प्रोजेक्ट पे ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली एक क्रिटिकल पाथ मेथड का एक टॉपिक है जो थोड़ा सा लॉजिकल भी है और थोड़े से उसमें कैलकुलेशन वगैरह भी है। तो वो भी मैं आपको कराना चाहती हूँ ताकि हम थोड़ा सा थ्योरी से ज़रा थोड़ा हमारा टॉपिक हट जाए और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो। सो इन स्लाइड्स को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्लानिंग होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद जब प्लान हो गया उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग हम कैसे कर रहे होते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेरा एक्चुअल पर्पस आपको सीपीएम पढ़ाना है, क्रिटिकल पाथ मेथड, कि हम टास्क की डिपेंडेंसीज और उसके बेसिस पे क्रिटिकल पाथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हो। So what is the difference between efficiency and effectiveness? Efficiency is doing things right, minimize cost, which will minimize the cost. And effectiveness is doing the right things, goal attainment. Means अगर हम goal achievement या objectives की बात करें, how we meet our objective, that is called effectiveness. कि हमारे प्रोजेक्ट है जो है वो effectiveness जो है वो कंप्लीट कर लिए, मीन्स वो गोल अचीव कर लिया जिसकी बेसिस पे हम उसको बना रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और अगर हम कह रहे हैं कि हमने विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट वो चीज़ें कर ली हैं, तो दैट इज एफिशिएंसी, कि हमने एफिशिएंटली इफेक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। ठीक है, सो गोल ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, दैट इज इफेक्टिवनेस। और जो कॉस्ट एलोकेट हुई थी उस कॉस्ट के अंदर अगर हमने उसको बना लिया तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजमेंट के हमारे पास फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग से स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले प्लान करते हैं, देन उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि दैट अकॉर्डिंग टू प्लान हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, टीम मेंबर्स को कैसे करना है, टास्क को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। देन उसके बाद लीडिंग, जो हमने प्लान किया हम उसको लीड करना है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन थ्रू आउट हम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। जो एक्चुअल प्लान है जो हमने बनाया था और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको हम कंट्रोल कर रहे होंगे कि वो चीज़ें मीट हो रही हैं या नहीं हो रही है। हम लोग डेविएट तो नहीं कर रहे अपने एक्चुअल प्लान से। अगर डेविएशन आ रही है तो क्या रीजंस है और उसको हम टाइमली मैनर में ही जो है वो प्रॉपरली कैच कर सकें, ताकि अगर आगे जाके बहुत ज़्यादा गैप आ गया एक्चुअल और प्लान में तो फिर उसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम स्टार्ट से ही ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। Managing a project includes project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements। ठीक है, हम इन ऑर्डर में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें सो दैट उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो और प्रोजेक्ट टाइम कॉस्ट और जो उसका मेन स्कोप है वो यूटिलाइज करते हुए हम उसको क्रिएट कर लें। मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इंक्लूड, जब हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने की बात करते हैं तो इट्स इंक्लूड एट फर्स्ट आइडेंटिफाइंग इट्स रिक्वायरमेंट्स, कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करें। Addressing the various needs, concerns and expectations of the stakeholders as the project is planned and carried out. Balancing the competing project constraints including scope, quality, schedule, budget, resources and risk। ठीक है, हम कह रहे हैं वो जो हमने एक आयरन ट्रायंगल पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट, स्कोप, टाइम एंड गोल। Every project is constrained in different ways by its scope, time and cost। Scope क्या है, what work will be done, हमने करना क्या है, एक्चुअल सिस्टम बाउंड्री क्या है,
टाइम, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू कंप्लीट, एंड कॉस्ट, व्हाट शुड इट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्या बनाना है, कितने टाइम में बनाना है और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी. सो दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल कंस्ट्रेंट, जिसको हम आयरन ट्राइंगल भी कह रहे होते हैं. इट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूटी टू बैलेंस दीज थ्री ऑफन कॉम्पिटिंग गोल्स. ये प्रोजेक्ट मैनेजर का टास्क है कि उन तीनों गोल्स को क्या करें, आपस में मैनेज करें. ये compete कर रहे होते हैं एक दूसरे को. लाइक अगर स्कोप बढ़ेगा तो टाइम और कॉस्ट भी बढ़ेंगे. अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो हो सकता है कि हमारे पास टाइम भी बढ़े हमारे पास, और स्कोप भी बढ़े. अगर हम कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट कम करनी है तो हमें कुछ फीचर्स भी कम करने पड़ेंगे और टाइम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. द ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट हमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कॉस्ट है, ये हमारे पास स्कोप है और ये हमारे पास टाइम है. थ्री डायमेंशन और दैट इज द टारगेट. इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें स्कोप, टाइम और कॉस्ट तीनों चीज़ों को मैनेज करते हुए वी कैन रीच टू द टारगेट. Successful project management means meeting all three goals: scope, time, and cost, and satisfying the project sponsor. ठीक है. सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि हम इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करें. इनमें से कोई भी चीज़ अगर आगे पीछे हुई बैलेंस नहीं कर सके तो उसका इम्पैक्ट दूसरे दो फैक्टर्स पे भी जाएगा और अल्टीमेटली टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी. प्रोजेक्ट आर ऑथोराइज एज अ रिजल्ट ऑफ, हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ओरिजिनेट कैसे होता है. सो प्रोजेक्ट आर ऑथोराइज एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट डिमांड. कोई भी मार्केट डिमांड हो सकती है कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है. स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस नीड. कोई भी अपॉर्चुनिटी है जिसको गेन करने के लिए हम बना रहे हैं या कोई बिजनेस नीड है. लेट सपोज कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करने के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं. कस्टमर रिक्वेस्ट, किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट है उसके बिहाफ पे क्रिएट कर रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांस. टेक्नोलॉजिकल एडवांस, लेट्स सपोज कि जो पहले जो काम हो रहा था वो टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं हो रही है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हुए कोई नई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, उसका भी रिजल्ट हो सकता है. एंड एज अ लीगल रिक्वायरमेंट एज वेल, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो जिसको अप्लाई करने के लिए आप बना रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड लीगल रिक्वायरमेंट. तो इन सब में से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी एक का भी रिजल्ट हो सकता है जिसकी बेसिस पे आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ क्या है? एक आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है जो कि प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज होता है, जो पूरा आपको स्ट्रक्चर बता रहा होता है मैनेजमेंट का कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क कैसे होंगे, गवर्नेंस कैसे होगी, सारी जो टेक्निक्स एंड टूल्स हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑल आर गवर्न बाय द पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी? सपोर्टिव, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव. थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ पीएमओ. पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? मैनेजिंग शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स. जो भी प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है. आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड. हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन से प्रोसेस मॉडल बेस्ट फिट यूज़ हो रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. Coaching, mentoring, training and oversight. Monitoring compliance. Monitoring compliance means कि हम जो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं that should be according to the rules and regulations and about the organization policy. यानी कि हम मॉनिटर कर रहे हैं according to the policies governed by the organization. मीन्स क्या पॉलिसी, जैसे एम्प्लॉय के वर्किंग टाइम्स क्या होंगे, कितना टाइम उसने जो है वीकली कितनी बेसिस परफॉर्म करना है, अगर बोनस देना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है. मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग विद द कंप्लायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी. डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, टेम्पलेट्स एक्सेट्रा. Coordinating communication across projects. So these are the primary functions of a PMO जो facilitate कर रहा होता है PMO कि ये सारे टास्क परफॉर्म होने चाहिए. ठीक है. ये है हमारे पास मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम. सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट आती है. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के अंदर वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट.
तो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के मैनेजमेंट हायरार्की कौन है, क्या किसको कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर, टेक्निकल, हार्डवेयर, हर टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और फिर उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Why do software projects fail? People begin before programming before they understand the problem. अच्छा, अब वो बताने के रीजंस क्या है जिसकी बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की अब बात हो रही है पर्टिकुलरली। लोगों ने जो प्रोग्रामर्स हैं या कोडर्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किए बगैर एक्चुअल कोड स्टार्ट कर दिया, वही जो आप अपने टर्म प्रोजेक्ट के साथ कर रहे होते हैं। एक दिन 2 दिन पहले बनाने बैठते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या, स्कोप क्या, कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट बन जाए, टारगेट मीट हो जाए, दिखा दें किसी तरीके से। ठीक है, एक्चुअल कोड करने से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या जिस जो हम बना रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी बेसिस पे हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। टीम्स कैन कमिट टू इम्पॉसिबल डेडलाइंस बाय बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉट थिंकिंग थ्रू द वर्क। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने कैलिब्रेशन पढ़ी थी कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट दे आर ऑप्टिमिस्टिक नेचर, मतलब वो हर दफ़ा अच्छी चीज़ को ही माइंड में रख के एस्टिमेट दे रहे होते हैं। लाइक एवरेज और वर्स्ट केस को वो माइंड में नहीं लाते, जो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है वही माइंड में रखते हैं। तो उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी टीम जो है वो इम्पॉसिबल कमिटमेंट जो है वो उन पे फोकस करती है कि हाँ ओके कर सकती है कि हाँ हम इस ये काम कर देंगे, जबकि एक्चुअल वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती इतने कम ड्यूरेशन में। तो आपने रॉन्ग एस्टिमेशन टाइम दे दिया जिसकी वजह से जो डेडलाइंस है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, उस टाइम पे मीट ही नहीं हो सकती। डिफेक्ट्स आर इंजेक्टेड अर्ली बट डिस्कवर्ड लेट। मेन एक और हमने जो देखा था SDLC या वाटरफॉल का डिसएडवांटेज कि अर्ली फेज का कोई एरर है, लेट्स से प्लानिंग का, आपने उसको ठीक ही नहीं किया, वो प्लानिंग से आप एनालिसिस पे चले गए, डिज़ाइन कोडिंग, अब जब टेस्ट कर रहे हैं आपको तब आइडेंटिफाई हुआ। तो जितना लेट आइडेंटिफाई होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लगेगा, आपको दोबारा उसको रीवर्क करने में ऊपर आएंगे, आप प्लानिंग में उसको ठीक करेंगे, फिर दोबारा रीवर्क करना पड़ेगा एनालिसिस में, फिर डिज़ाइन में, फिर कोड में। तो जितनी देर बाद एरर आइडेंटिफाई होगा, जितने लेट फेजेस में आइडेंटिफाई होगा, उतना ही ज़्यादा उसको ठीक करने की कॉस्ट और टाइम आपको लगाना पड़ेगा। Managers tries to test quality into the software, which is actually not the task of a manager. ठीक है, मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं किसी तरीके से सॉफ्टवेयर पर क्वालिटी टेस्ट कर सकूं। ठीक है, जबकि उसका क्या टास्क है, चीज़ों को मैनेज करना है, क्वालिटी एश्योर करना इज नॉट टास्क ऑफ मैनेजर। Many project managers faced with the deadlines that's clearly unrealistic will put pressure on their team to work late and make up the time। ठीक है, वो कह रहे हैं एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आती है कि जब आप कोई अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे देते हैं जो एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, जो हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था, उसकी वजह से आपकी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि हमने काम एक हफ्ते में करना है, अब हमें पता है कि एक हफ्ते का काम नहीं है, इट विल टेक 2.5 वीक्स, लेकिन क्योंकि ये डेडलाइन है और ये चेंज नहीं हो सकती, हर हाल में हमें फॉलो करनी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे होंगे, लेट सेटिंग्स कर रहे होंगे, ओवर टाइम कर रहे होंगे, सैटरडे संडेज भी जा रहे होंगे ताकि किसी तरह हमारी ये डेडलाइन मीट हो जाए। और जिसकी वजह से फिर अगेन फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जब आप जल्दी जल्दी में काम कर रहे होंगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज किस पे कर रहे होंगे, क्वालिटी पे। दे साइलेंटली ट्रिम दैट स्कोप, gut quality tasks, start eliminating reviews, inspections, and pretty much any documentation and just stop updating the schedule entirely। कह रहे हैं अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा तो फिर क्या होगा कि साइलेंटली आपका स्कोप कम होता चला जाएगा, मतलब वो कहेंगे चलो ये चीज़ भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, जो मेन है वो करें। तो आप अपने स्कोप को क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। रिव्यू को भी आपने कहा छोड़ो यार, अभी हम रिव्यू नहीं कर रहे, ज़ाहिर है जब रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो वही चीज़ आएगी जो हमने पहले पढ़ा था कि आपने डिफेक्ट्स तो इंजेक्ट कर दिए लेकिन आपने उसको डिस्कवर ही नहीं किया, आपने रिव्यूज़ की एक्टिविटी, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की, डेडलाइन तो मीट हो जाएगी लेकिन आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फेलियर, फेलियर हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूजर कम्युनिटी के टर्म में फेलियर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू रन फॉर आवर्स विदाउट crashing, executing millions of source code instruction with few or no errors।
So that is failure free software. ठीक है, सॉफ्टवेयर यूजर कम्युनिटी के लिए फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि घंटों चलता रहे विदाउट क्रैशिंग, यानी कि रिलायबल हो और मिलियन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो सकता हो। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए क्या एक्सपेक्ट फार लेस देन दिस। ठीक है, ऑलमोस्ट यही उनके भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट इज नॉट फेलियर। User and clients might complain if a project is delivered several months late, hard to use, lacks few critical features. User और client जो है वो complain कर सकते हैं अगर आपका project within time create ना हो, इसको यूज करना डिफिकल्ट हो, मीन्स इतना ज़्यादा जो है जो आपने एप्लीकेशन बनाई है वो यूज़र फ्रेंडली ना हो, उसको लर्न करना पड़ रहा हो, चीज़ों को याद करना पड़ रहा हो और कुछ फीचर्स भी जो है वो मिस आउट हो। But if bulk of the project is delivered at all at any cost, most software consumer will consider the project a success. ठीक है, हम कह रहे हैं ठीक है लेट भी हो गया, कुछ फीचर्स नहीं भी हैं, हम इसको ओवरऑल फेलियर नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं तो हम इतना मार्जिन देते हैं कि अगर इसको यूजर यूज कर रहा है तो वी कैन कंसीडर इट्स अ सक्सेस, कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, रन हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, टाइम पे नहीं बना, कॉस्ट पे भी नहीं ज़्यादा लगी और कुछ मेन फीचर्स भी नहीं है, लेकिन चल रहा है तो वी कैन कंसीडर इट्स अ सक्सेस। टोटल कोलैप्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा? ओवरऑल हम कह रहे हैं कि फेल ही हो गया, बिल्कुल ही नहीं हुआ, उसके दो चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट नॉट डिलीवर एट एनी कॉस्ट, डिलीवर ही नहीं हो सका, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए लेकिन डिलीवर नहीं हो सका, और प्रोजेक्ट कैंसिल, स्पॉन्सर ने जो है वो कहा कि अब मैं फर्दर स्पॉन्सर नहीं कर सकता और प्रोजेक्ट हमारा कैंसिल हो गया। सो दैट इज टोटल कोलैप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट शुड मीट इट्स स्केड्यूल, कॉस्ट एंड क्वालिटी। ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों फैक्टर्स मीट हो गए तो हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और कुछ चीज़ें ऐड हो गई, रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, सॉफ्टवेयर में क्वालिटी होनी चाहिए एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। इफ ऑल दिस पॉइंट्स आर मीट सो वी कैन कंसीडर दैट द प्रोजेक्ट इज सक्सीडेड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क हमें क्या बता रहा है कि हमने अपने जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ये फंक्शंस होने चाहिए, हमने उनको कुछ नॉलेज एरियाज में ब्रेक कर दिया। वो नॉलेज एरियाज क्या है? आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट आर स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आई हमारे पास, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को हमने इन 9 नॉलेज एरियाज में ब्रेक कर दिया, जिसमें कुछ कोर है और कुछ फैसिलिटेटिंग है। कोर फंक्शंस में क्या आ गया? स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट मीन्स कि हमने प्रोजेक्ट का स्कोप कैसे बनाना है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स और नीड है उसकी बेसिस पे हमने क्या स्कोप फाइनलाइज करना है, सिस्टम बाउंड्री क्या होगी, क्या चीज़ें हम बनाएंगे और क्या चीज़ें हम नहीं बनाएंगे, क्लियरली एक्सप्लिसिटली कस्टमर को बता दें ताकि स्टार्ट से ही कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वो ये एज्यूम ना कर रहा हो कि अगर मैंने ये रिक्वायरमेंट दी है तो डेवलपमेंट जो है वो सोची होगी कि ये चीज़ें भी ऐड हो जाए। एक्सप्लिसिटली ईच एंड एवरीथिंग जो सिस्टम में इन होगा और जो सिस्टम में आउट होगा वो आपने बताना है। तो ये सब चीज़ें स्कोप मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए हमने एक अलग नॉलेज एरिया बना दिया, रिलेटेड टू टाइम रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, ये वाला नॉलेज एरिया पैदा होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, दीज आर कोर फंक्शनल एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं? एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई नई रिसोर्स हायर करनी है, उसका क्या स्किल सेट होगा, उसके लिए इंटरव्यूज होंगे, उसके लिए सेशंस होंगे, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, तो ये एचआर मैनेजमेंट के अंदर आएगा। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे लोग, नेटवर्क, अगर एक टीम एक ही जगह पे बैठी है, उनकी ऑफिस अरेंजमेंट एक जगह कर दें, क्यूबिकल्स हो। ठीक है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वो उसके लिए फिर सिस्टम में इंटीग्रेशन, कौन सी एप्लीकेशन होगी, कौन सा टूल यूज होगा, वो सब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। रिस्क कैसे मैनेज करना है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, मींस हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इन नॉलेज एरियाज में ब्रेक कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारे टास्क ही कर रही होती है, टाइम को मैनेज करना, कॉस्ट को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एचआर को देखना, क्वालिटी को देखना, तो ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही टास्क है। हमने रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी इनको डिवाइड कर दिया।
ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो, अलग अलग डिफाइन हो कि ये काम हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर करेंगे, ये हम कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या होती है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर आउटसोर्स कर रहे होते हैं या कहीं से ले रहे होते हैं या अपनी बनाई हुई चीज़ किसी को दे रहे होते हैं, हैंड ओवर कर रहे होते हैं, तो दैट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, लेट्स सपोज मैं एक एप्लीकेशन बना रही हूँ, एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स तो मैंने कस्टम बिल्ड किए हैं, यानी कि स्क्रैच से बनाए। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, मार्केट में अवेलेबल है, मैंने किसी और सॉफ्टवेयर हाउस से उसको परचेज कर लिया और उसको एज अ कंपोनेंट अपनी जो मैंने 8-10 फीचर्स खुद से बनाए थे उसके साथ एम्बेड करके कॉन्फ़िगर करके चला दिया। सो वो जो एक कंपोनेंट मैंने लिया दैट इज़ प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो हम जब किसी से ले रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होगी, नेगोशिएशन क्या होगी, बजटिंग कैसे होगी, किस तरीके से वो हमें प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास आके इंस्टॉल करेंगे, तो वही सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। सिमिलरली अगर मैंने कुछ एप्लीकेशन बना के कंपोनेंट्स बना दिए, अब किसी और सॉफ्टवेयर हाउस को या ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो हम फिर उसको दे देंगे अपना बनाया हुआ कंपोनेंट, और कोई कॉस्ट होगी उस पर, कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें, वो सब क्या होंगी, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आ रही होंगी जब आप कोई कंपोनेंट ले रहे होंगे या किसी को दे रहे होंगे। और ओवरऑल ये सब क्या है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। जब ये सब काम हम करते चले जाएंगे, सबका इनपुट कहाँ आ रहा हो, जो आउटपुट आ रहा होगा वो कहाँ एज एन इनपुट आ रहा होगा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। और आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हुए वी कैन गो टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट सक्सेस लीड टू द प्रोजेक्ट वन। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम इसी प्रोसेस से फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट 1, 2, 3, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट की एक पूरी पोर्टफोलियो मेंटेन हो रही होगी कि हमने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे उतने ज़्यादा उस एंटरप्राइज, उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती चली जाएगी, क्योंकि अब उनके पास डेटा भी अवेलेबल है और एक्सपीरियंस भी आता जा रहा है। तो ये डिफरेंट नाइट जो है वो नॉलेज एरियाज है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स में वो सारे लोग आएंगे, स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स, प्रोजेक्ट टीम, सपोर्टिंग स्टाफ, कस्टमर्स, यूजर्स, सप्लायर्स, अपोनेंट्स टू द प्रोजेक्ट। अच्छा, अपोनेंट्स टू द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कम अंडर दिस एज एन स्टेक होल्डर। अपोनेंट्स मीन्स, अपोनेंट्स कौन लोग होंगे, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ एक एक्स वाई यूनिवर्सिटी है जो अपना एक ऑनलाइन सिस्टम जैसे एलएमएस है, वो एलएमएस यूज करना अपना क्रिएट करना चाह रही है एज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि नाउ इट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं कोविड की वजह से। तो इट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दे शुड हैव देयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई नई यूनिवर्सिटी है, अब वो भी चाह रहे हैं अपना एलएमएस बनाना, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया दैट हाउ एलएमएस विल वर्क। सो उनके अपोनेंट कौन होंगे, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एलएमएस रन करे होंगे, लाइक कीट। तो वो क्या करेंगे, वो कीट की एप्लीकेशन को पहले यूज करके देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कीट का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिश करेंगे कि कोई कीट वाला स्टूडेंट मिल जाए, उससे पूछेंगे भाई मुझे ज़रा इंटरफेस चला के दिखा दो, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो दैट वुड बी द अपोनेंट। वो भी आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होंगे, तो वो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर ही कंसीडर होंगे। 9 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, जिसमें से 4 कोर है और 4 फैसिलिटेटिंग है। 1 नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अदर नॉलेज एरियाज। जो अदर 4 हमने 8 नॉलेज एरियाज देखे, उन सब की परफॉर्मेंस का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ऑल नॉलेज एरियाज आर इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। हाँ, ये चार्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, कि हम किसमें क्या क्या काम करेंगे। अब आप इसको देखकर अपना जो प्लान है उसको फर्दर अपडेट कर सकते हैं एमएस प्रोजेक्ट प्लान पे जो हमने काम किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉलेज एरियाज हैं ये सारे, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, ये तमाम नॉलेज एरियाज। और यहाँ पे हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, जो वो 5 प्रोसेस ग्रुप्स क्या हैं। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, प्लानिंग होगी, इसकी एग्जीक्यूटिंग होगी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप, जब हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे होंगे। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को 5 प्रोसेस में ब्रेक कर दिया। ओवरऑल प्रोसेस कौन से हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, इनिशिएट होने के बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लान करने के बाद हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे,
और साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते रहेंगे कि जो चीज़ हमने प्लान की है और जो एक्चुअल है वो दोनों चीज़ें को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल हैं तो ओके, अगर कहीं डेविएशन आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो कंट्रोलिंग में आए और एट द एंड प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास 9 नॉलेज एरियाज हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास नॉलेज एरिया क्या है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इनिशिएटिंग वाले प्रोसेस ग्रुप में हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट का चार्टर क्रिएट करेंगे, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर क्या होगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके पास असाइनमेंट 3 जो है वो आपका प्रोजेक्ट चार्टर हो, उसका टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगी, उस टेम्पलेट को देखकर आपने अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से उसको अपडेट करना है, एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर हमारे पास क्या कह रहा होता है, प्रोजेक्ट चार्टर हमें ये कह रहा होता है कि हम प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं उसकी तमाम स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन, कौन क्या करेगा, फीचर्स की लिस्ट डाउन, कॉस्ट कितनी आएगी, टाइम कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट चार्टर में क्रिएट करेंगे। हमारे ओपोनेंट कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट कितना सिमिलर होगा, कितना डिफरेंस होगा, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर डेवलप होती हैं। फिर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की जब प्लानिंग होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप कर दिया। फिर इसी नॉलेज एरिया का जो नेक्स्ट ग्रुप में हम जाएंगे, एग्जीक्यूटिंग डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको वर्क कर रहे होंगे। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। आपने जो काम किया है आप उसको यहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप उसको मैनेज करेंगे और जहाँ चेंजेस आ रहे होंगे कंट्रोल कर रहे होंगे, और साथ साथ इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल पर काम करेंगे, जिसको हम सीसीपी भी कह रहे होते हैं, चेंज कंट्रोल बोर्ड। कोई नया चेंज आ रहा है, उस नए चेंज को आप पहले अप्रूव करवाएंगे बोर्ड से, वो बोर्ड का अप्रूवल होगा तभी वो आपके चार्टर में और प्रोजेक्ट प्लान में ऐड ऑन होगा। फिर उसके बाद क्योंकि फिर सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। एंड देन क्लोज प्रोजेक्ट और फेज, जिस करंट फेज पे हैं आप उसको, यार अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे, अगर किसी एक फेज में है तो फेज कंप्लीट हो गया तो उसको एंड कर देंगे। अगर हम प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का काम प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लान स्कोप मैनेजमेंट, पहले हम स्कोप को प्लान करेंगे, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, देन डिफाइन करेंगे अपना स्कोप और WBS क्रिएट कर देंगे। WBS इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जब आपने स्कोप बना लिया, स्कोप के बाद आप अपने वर्क को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। लाइक एक आपके पास एक हायरार्की बन जाएगी, आपने अपने सारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर एक बना दिया और उसको डिफरेंट फेजेस में ब्रेक करके कि हम इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होगी, वैलिडेट स्कोप, कंट्रोल स्कोप। आप स्कोप को वैलिडेट करते रहेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कोप वैलिडेट रहे, और अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हमने कैसे जो है वो कंट्रोल करना है अपने विद इन स्कोप में। चेंज को हम ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से मॉडिफाई करना है, और ऐसे ही नहीं कि चेंज कर दिया तो एकदम से चेंज कर दिया, उसके डिफरेंट अपडेटेड फाइल्स और वर्जन बनेंगे जिसपे आप जाके उसको अपडेट कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग में सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट, डिफाइन एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। अब एक्टिविटीज़, टास्क और डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे होंगे। सीक्वेंस एक्टिविटीज़, फिर हम एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करेंगे, जैसे हमने वो डिपेंडेंसी दी थी, फर्स्ट फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है तो उनकी हम सीक्वेंसिंग करेंगे, तो पहले कौन सी होगी, बाद में कौन सी होगी, कौन सी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, फिर हमने क्या करना है, रिसोर्सेज एस्टिमेट करना है कि इस एक्टिविटी के लिए हमें कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी। एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी का टाइम कितना लगेगा, एंड देन डेवलप स्केड्यूल। फिर हमारे पास एक पूरा स्केड्यूल प्रोजेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट हो जाएगा, और फिर हम उसको मॉनिटरिंग वाले फेज में कंट्रोल कर रहे होंगे कि सारी चीज़ें वैसी फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। एडजस्टमेंट हमें करनी होगी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में हम प्लान करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट के। हमारे जैसे हमने डिफरेंट अभी मॉडल्स पढ़े, LOC पढ़ा, FP पढ़ा, कोकोमो पढ़ा, तो हम पहले देखेंगे कि प्लान करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉस्टिंग करना है, एस्टिमेट करेंगे।
एंड देन अपना बजट डिटरमाइन करेंगे। जब हमने डिफरेंट मेट्रिसेस यूज़ करके प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर दी, फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट इतना है, हमारे पास इतनी स्पॉन्सरशिप होगी तो ये प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, एंड देन इस पे हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में हम प्लान कर रहे होंगे कि हमारे पास क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है, और इसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिंग में आएगा परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस। लाइक हमें रिव्यू करना है, हमें इंस्पेक्शन करना है, साथ साथ हम जो काम करते जा रहे हैं हम उसको असेस भी करें। एंड मॉनिटरिंग में आ रहा होगा कंट्रोल क्वालिटी। और हमारे पास क्या चीज़ होंगी, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, कंट्रोल क्वालिटी। ये वही वाला एक जो है वो रॉ दोबारा रिपीट हो रही है। एचआर मैनेजमेंट में क्या होगा, प्लान एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, इस नए प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर होंगी, ठीक है, आप पहले उसकी सारी प्लानिंग कर लें। उसके बाद जब आप उसको रन कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, एक्वायर प्रोजेक्ट टीम। जो प्रोजेक्ट टीम आप एक्वायर करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये टीम होगी। डेवलप प्रोजेक्ट टीम को डेवलप करें, एंड मैनेज प्रोजेक्ट टीम, और उसको साथ साथ आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। हायरिंग, उनकी डेवलपमेंट, एंड देन उनकी मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में प्लान करें आप और मैनेज करें कम्युनिकेशन के, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसको साथ साथ कंट्रोल भी करें। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन लैक हो रही है तो फिर उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टूल्स उनको देने पड़े, फैसिलिटेट करना पड़े, सो दैट उनकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाए। जी क्लास जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, या म्यूट करके लगा के रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं चले गए? जाग रहे हैं। ओके गुड। चलो दैट्स वेरी गुड, एक्टिव हैं आप लोग। अच्छा, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा प्लानिंग वाले फेज में, आइडेंटिफाई रिस्क, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज। ठीक है, सारे रिस्क क्या क्या आ सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्क क्या हो सकते हैं, क्वालिटेटिव रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उन सबको आप आइडेंटिफाई करें। और फिर उसके बाद रिस्क रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें कि रिस्क से रिलेटेड कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, एंड देन उसको कंट्रोल करें। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, प्लानिंग होगी, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स। अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप उसकी कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट मीन्स उनसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे आप वो आउटसोर्स कर रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। वो सारा प्रोसेस यहाँ होगा, जो भी आपका जो है एग्रीमेंट होगा वो सब यहाँ पे कर रहे होंगे एग्जीक्यूशन में। एंड देन कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, इसकी कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले फेज में होगी। और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप प्रोक्योरमेंट को क्लोज कर देंगे। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में इनिशिएटिंग वाले फेज में क्या आएगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर। ठीक है, इससे पहले देखें इनिशिएटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ यूज हो रही थी। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में सिर्फ प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप हो रहा था। और अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो इनिशिएटिंग में हम स्टेक होल्डर को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। प्लानिंग में प्लान करेंगे उनको किसको कैसे प्लान करना है, और यहाँ पे हम इनको मैनेज कर रहे होंगे, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि वो स्टेक होल्डर्स आपके प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी कोई एंगेजमेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ठीक है, ये हमारे पास हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट के टास्क को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। 5 प्रोसेस ग्रुप्स, 9 नॉलेज एरियाज। मतलब हमने ये किया कि हमने प्रोजेक्ट के जितने भी एक्टिविटीज और टास्क हैं उनको प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरियाज में ब्रेक कर दिया, कि हमारे पास 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं और 9 नॉलेज एरियाज हैं। ठीक है, अब इसको हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वेरी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब हमें जो है इम्प्रूवमेंट कैसे नजर आई जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज बीन मोर देन कट इन हाफ। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? बेटर टूल्स हैव बीन क्रिएटेड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोग्रेस। अब ज़्यादा बेटर टूल्स अवेलेबल हैं, एंड बेटर स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद बेटर मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर बीइंग यूज्ड। यानी कि हम पर्सनल पे भी फोकस कर रहे हैं और हम टूल्स एंड टेक्निक्स पे भी काम कर रहे हैं। हमारे पास बेटर अब प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट आ रही है और हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी स्किल है। दोनों चीज़ें इम्प्रूव हुई, उसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुए।
द फैक्ट दैट देयर आर प्रोसेसेस इज सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ। लोग तो हैं लेकिन साथ साथ जो टूल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेस इटसेल्फ इतने जो है वो इम्पैक्टफुल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इस पे काम करके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है। प्रोजेक्ट सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, यूजर इन्वॉल्वमेंट, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, स्कोप मिनिमाइज रखें। आप ये नहीं कहें कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। माइंड में रखें कि जो टाइम, कॉस्ट, स्कोप है उसी को माइंड में रखते हुए आप स्कोप को फाइनलाइज करेंगे। ये नहीं कि हाँ हम ये भी कर लेंगे, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड ऑन करवाएं हम। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। इंटरनेट, ठीक है, किस तरीके से ऑफिस की लोकेशन क्या है, लोग किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, चिल एनवायरनमेंट हो, बैठ रहे हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, लंच टाइम हो, और जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी फुलफिल हो। फॉर्मल मेथोडोलॉजी यूज होनी हो, किसी भी काम को करने के लिए कोई फॉर्मल मेथड हो, वो जो स्टैंडर्ड्स हो जो फॉलो हो। ऐसे नहीं कि ज़बानी कलामी ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, फॉर्मली स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो। रिलायबल एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेशंस हो दैट शुड बी मेच्योर और आपके पास रिलायबल हो, आप उन पे रिलाई कर सकें। और वो तभी होगा जब आपके पास ह्यूज हिस्टोरिकल डाटा होगा, जब आपके पास पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके डाटा को यूज़ करते हुए आप रिलायबल एस्टिमेट्स दे सकते हैं जो कि एक्यूरेट होंगे। Other criteria such as small milestones, proper planning, competent staff, and ownership. So these are all the factors which can leads toward the project success. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, कितनी स्लाइड्स रह गई? रोज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ 15 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब फंक्शंस हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब फंक्शन, जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो क्या होंगे। इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, पढ़ लें पॉइंट्स। अगर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। एक पॉइंट है यहाँ पे, प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के प्लान भी होते हैं कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर हम ये ट्राई करेंगे, अगर ये भी नहीं हो सका मीन्स ऑल्टरनेट प्लान। तो आप हर चीज़ के साथ एक ऑल्टरनेट प्लान भी तैयार रखें कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई रिस्क अकर हो जाए या कोई फेलियर के चांसेस हो, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट प्लान हो जिसको एट द एंड आप यूज कर सकें। सो दैट इज कंटिजेंसी प्लान। आई गेस इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें कंफ्यूजन हो, सब हम ऑलरेडी ये बातें कहीं ना कहीं कर चुके हैं। मैनेज द चेंज कंट्रोल प्रोसेस, वही सीसीबी, चेंज कंट्रोल बोर्ड एक होना चाहिए हमारे पास। Suggested skills for project managers. Project managers need a variety of skills. They should be comfortable with change, understand the organization they work in and with, lead teams to accomplish project goals. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर रेजिस्ट ना कर रहा हो चेंज को, अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको इजीली एकोमोडेट करवाना, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना एज अ टास्क ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसको पता हो, नीड्स पता हो जिसमें वो काम कर रहा है, एंड लीड्स टीम टू अकम्प्लिश प्रोजेक्ट गोल्स। प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में क्या आएंगे? इंक्लूड प्रोडक्ट नॉलेज एंड नोइंग हाउ टू यूज वेरियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, दिस आर कॉल्ड हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड बीइंग एबल टू वर्क विद वेरियस टाइप ऑफ पीपल, मतलब डिफरेंट टाइप के, कुछ को लीड करना होता है टीम को, तो हर टाइप के ग्रुप मेंबर्स के साथ, हर टाइप के टीम मेंबर्स के साथ उसको कम्युनिकेट करना और उसको उसी के हिसाब से कंट्रोल करना उसको आना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। और जो टूल्स रिक्वायर्ड है उन टूल्स पे कैसे काम करना हो, एक्चुअल नॉलेज आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स की, दीज आर कॉल्ड हार्ड स्किल्स। और क्या स्किल्स हैं फर्दर? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।